नमस्कार विद्यार्थियों। आज प्रश्नावली 3 के सवाल नंबर 18 से प्रारंभ करते हैं और ये वीडियो बालाजी प्रकाशन से बन रहा है। यानी मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ वो सारे के सारे इस बालाजी प्रकाशन किताब के अभी बन रहे हैं। इसके बाद ये किताब ख़त्म हो जाएगी तो कुछ और देखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 18 से। और हाँ, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके और भी साथी जो हैं ना तो वो भी लाभ उठा सकें। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 18। देखो 18वां सवाल कह रहा है 2x + 5y बटे xy बराबर 6, 4x - 5y अपान xy बराबर -3। तो क्या करते हैं, इनको अभी हम समीकरण एक नहीं देते हैं, एक बाद में देते हैं। देखिए चलो यहाँ पर हम एक कैसे देंगे, अभी इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो देखिए 2x + 5y, ठीक। अब देखिए इसमें xy है ना, इसको हम अलग अलग बटे कर लेते हैं। तो xy अपान xy बराबर 6, ठीक। तो इसमें देखो x से x कटेगा और y से y। अच्छा, ये अलग अलग बटे कैसे किया, क्यों किया, ये देख लेते हैं। मान के चलो जैसे 1/2 + 1/2 है जैसे, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम में 2 मिल जाएगा तो 1 + 1 होता है। यानी इसको अलग अलग बटे तो किया जा सकता है इसी प्रकार से ये चीज़ें हमने अलग अलग बटे कर लिया। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अलग अलग बटे कर लिया तो ये कितना बचेगा, 2/y प्लस का ये 5/x बराबर 6 और इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। इसी प्रकार से इसको तो 4x - 5y दोनों के बटे xy, इसके भी बटे xy बराबर -3, ठीक है। अब देखो x से x कटा और ये y से y, तो ये क्या आ जाएगा, 4/y माइनस का 5/x बराबर -3। इक्वेशन हो गया 2। अब क्या करते हैं, ये जो समीकरण 1 व 2 को क्या करें, जोड़ देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। हम थोड़ा कागज़ बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि एक पार्ट में एक सवाल हो जाए, लेकिन आपके पास खूब जगह रहेगी, अलग अलग बटे कैसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख लें, नो प्रॉब्लम। तो देखिए समीकरण को 1 व 2 को जोड़ देते हैं। तो 2/y प्लस का 5/x। अच्छा, सीधे नीचे लिखकर जोड़ें चाहे इसको इसी के साथ जोड़ लें, यानी बाएं पक्ष बाएं और दायां पक्ष दाएं और। तो प्लस का 4/y माइनस का 5/x बराबर 6 और इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 3 होगा। अब देखिए ये और ये कट गए, ठीक है, कट गए। अच्छा, ये क्यों जोड़े, अब इसको हम मानकर भी कर सकते थे लेकिन यहाँ पर नहीं माना, क्यों, क्योंकि मानने से एक आध लाइन और बढ़ जाएंगी ऐसे में, और ये इजली ऐसे ही हो रहा है, मानकर भी किए जा सकते थे, इजली कर सकते थे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन यही हो रहा है तो क्या करना। अब जोड़ो 4 2 6, 6/y, ठीक है, 2 और 4 6 हो गए, 6/y बराबर 6 में 3 घट जाएंगे, बचेगा 3, ठीक, बटे 1। अब देखो क्या करते हैं, तिरक गुणा करा लो, यानी y को हम अगर ये जो है ना इधर गुणा होगा तो 3 इधर आ जाएगा यानी बटे में, तो यहाँ से ऐसा गुणा करा है, 6 यहीं रहेगा तो 6/3 इधर आएगा बराबर y। तो यहाँ से y बराबर 3 एकम 3 3 दूना 6, यानी y बराबर कितना आ गया, 2। अब ये जो y का मान आया इसको समीकरण 1 या 2 जिसमें चाहो रख दो। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 ये है, देखिए 2/y
वाई प्लस का 5/x बराबर 6। ठीक है, ये x है। तो 2/2, देखो y का मान 2 है तो y के स्थान पर 2 रख दिया, प्लस का 5/x बराबर 6। तो 2 एकम 2, 1 आया, 1 को इधर भेजो तो बचेगा 5/x बराबर 6 - 1। ठीक, इधर लिखे देते हैं। तो ये 5/x बराबर 6 में गया, 5/1 बचा। अब देखो इसको इधर फिर गुणा कर होगा, इसका इधर 5 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 5/5, 5 एकम 5। ठीक, कटा एक बार, यानी x की वैल्यू आ गई 1। ठीक, ऐसे समझ में ना आए तो आप अगला सवाल देखिए, कैसे इसलिए समझा देते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल अब देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला जो है, अगला 19वां सवाल दिए bx/a माइनस ay/b प्लस a प्लस b बराबर 0। तो इसको अभी हम समीकरण नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आगे दे देंगे। तो इसका इधर गुणा करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा b का जब b में होगा तो b² x माइनस इसका इधर होगा तो a² y। ठीक, अपान नीचे नीचे का यानी a b एलसीएम लिया, प्लस का a प्लस b बराबर 0। अब सिंपल सी बात है, a प्लस b को उधर भेज दो तो ये क्या बचेगा, b² x माइनस का a² y अपान ए बी बराबर माइनस का a अब ये भी माइनस का b। ठीक, स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं रहेगा। तो ठीक है, अब देखिए जब a इधर आएगा तो माइनस का है, b प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का b। अब ए बी का इधर गुणा हो जाएगा तो इधर बचेगा b² x माइनस का a² y बराबर ए बी का इसमें गुणा। तो देखो a और a गातें जुड़ जाएंगे, a² और ये साथ में b है तो b, तो ये भी माइनस करेगा और इसका तो ये भी हो जाएगा माइनस का a सिंगल। और देखो अल्फ़ाबेट में b a पहले आता है इसलिए पहले b का b में होगा तो ab² इतना आ गया। अब क्या करते हैं, तो इसी को दे दो समीकरण अब 1। अब जो दूसरा जो लिखा है उसको हम लिख लेते हैं, वो क्या दे रखे हैं हमें, हाँ दूसरा दिए हैं bx माइनस ay प्लस का 2ab बराबर 0। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हम चाहें तो वज्रगुणन विधि लगाएं, चाहें प्रतिस्थापन और चाहें विलोपन। ठीक है, तो इसमें प्रतिस्थापन ही अच्छी काम करेगी, तो हम प्रतिस्थापन विधि लगाए दे रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि, ये समीकरण 2 हुआ ना, इसमें क्या करना होता है, किसी एक चर का मान निकाल करके इस समीकरण से, यानी जो भी छोटा उसी से निकाल लिया जाता है, अब बड़े वाले में रख दो। ठीक, तो इससे हम x का मान निकाले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ये आएगा bx बराबर, पहले हम ए वाई इधर माइनस का इधर भेजते हैं तो ए वाई प्लस का हो जाएगा, 2ab इधर प्लस का है तो इधर माइनस का 2ab, b गुणा में है ना, इसको भेज दो इधर बटे में, तो यहाँ से x बराबर आएगा ए वाई माइनस का 2ab और ये b इधर आ जाएगा बटे में तो बटे b। समीकरण दे दो 3। अब सिंपल सा काम, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक रख दो 1 में, तो ये क्या है, पहले समीकरण 1 हम लिख लेते हैं पूरा ताकि गड़बड़ी ना हो। तो b² x माइनस a² y बराबर माइनस का a² b माइनस का ab²। ठीक, ये हो गया। अब x का मान है तो x के स्थान पर क्या रखेंगे, तो देखो b² पहले है रख दिया, अब x, ये x है तो ये पूरा रखेंगे, तो ay माइनस का 2ab और बटे b है, फिर माइनस का क्या है a² y, तो a² y बराबर माइनस a² b माइनस ab²। अब देखो b से ये कट जाएगा तो अंदर बचेगा b इंटू ay माइनस का 2ab और माइनस का ये a² y बराबर माइनस a² b माइनस ab²। a का
यानी अब बी बचा ना, तो बी का अंदर गुणा करा देते हैं। तो ये होगा ए बी वाई माइनस का ए इसमें होगा तो 2ab² और माइनस का ये a² बराबर माइनस का a² माइनस ab²। अब ये देखो पद, इसको इधर हम भेज देते हैं, ठीक है। इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा ये कौन कौन पद बचे, बी वाले बचे ना, तो ab वाई माइनस का a² बराबर ये माइनस का a² माइनस का ab² और ये आएगा तो हो जाएगा प्लस का 2ab²। सिंपल। इतने से देखो हमें मिल जाएगा a कॉमन, ठीक। एक जब कॉमन मिलेगा और साथ में तो y भी तो है, तो चलो y भी ले लेते हैं। y पीछे लिखो चाहे आगे, वैसे पीछे लिखना था लेकिन आगे लिखा नो प्रॉब्लम। अब देखिए तो यहाँ क्या बचेगा, a और b y बाहर आ गए तो b बचा, तो b इधर देखो a 2 बार है यानी स्क्वायर है तो 2 बार लिखा है, तो यहाँ से बचेगा ये a बराबर, इधर से देखो a के स्क्वायर b है, ये कैसा पद है नहीं है, तो माइनस का a² b तो रहेगा। अब देखो 2ab² में एक घट जाएगा तो बचेगा प्लस का ab²। अब ये ay इंटू सीधा करके लिख लिया b माइनस a बराबर, अब देखो इतने से a कॉमन मिल रहा है तो हम माइनस का a नहीं लेंगे क्योंकि इधर जब ये लिया तो हम केवल a कॉमन ले रहे हैं, और क्या b है, b भी दोनों में है, तो इधर क्या बचेगा माइनस का b, यानी तो फिर हम माइनस कॉमन ले लें, ब्रैकेट से इधर बन जाएगी, जो चिन्ह यहाँ लगा वही चिन्ह के साथ माइनस a भी कॉमन, तो अंदर बचेगा यहाँ जो माइनस कॉमन लिया ये a हो जाएगा प्लस का, लेकिन इधर माइनस का होगा तो ये हटाओ माइनस, तो माइनस का a और प्लस का b बचेगा। इसको ये ब्रैकेट सेम है तो हम ay इंटू यानी ay बराबर सीधे लिखो, ये गुणा में इधर बटे में आ जाएगा तो ये रहेगा माइनस, चलो ये a माइनस a प्लस b बना रहने दो अपान ये हाँ b माइनस a, ठीक, b प्लस की इसमें भी, और इंटू क्या लिखा a b, तो ये कट गए, ध्यान देने वाली बात है, ठीक। तो यहाँ से ay बराबर क्या बचा ए बी, तो y बराबर क्या आ जाएगा ए बी बटे ए से a कैंसिल, तो यहाँ से देखिए y बराबर आ जाएगा केवल b, a से a कटा y बराबर b। तो अब ये जो y का मान आया समीकरण रख दो किसमें 3 में, ठीक है। कहाँ रखे हैं, यहीं चलो रख के देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, रखो 3। देखो समीकरण ये है क्या, x बराबर ए वाई माइनस का 2ab, तो अब देखो a के y का मान क्या है b, तो a अब y के स्थान पर b है ना, b मान b रख दिया, माइनस का 2ab है। अब देखो 2ab में a के b घटाओ कितना बचेगा, केवल का ab बचेगा ना, तो ये आ गई इसकी वैल्यू। और हाँ लेकिन यहाँ एक चीज़ ये भी देखो, बटे में जो है ना ये b है तो इसके बटे हम b लिखे देते हैं, तो यहाँ बटे में b रहेगी तो यहाँ बटे में b होगी, ठीक। और जब एक ab में 2ab घटेंगे तो माइनस का ab बचेगा, तो अब b से b कटा तो यहाँ से x बराबर आ गया, ये एम्प्लाइज लगा दिया माइनस का a, ये आंसर आया दोनों, x का माइनस a और y का b। तो ये देख सकते हो, तो यही था इस सवाल का आंसर। तो अब देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए अब 20वां सवाल,
एक्चुअली 20वां जो सवाल है ना, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है जो किताब में है, आप किताब देख सकते हैं, जो कि एक चिन्ह में मिस्टेक है। अगर उस चिन्ह से आप सॉल्व करेंगे तो ये हल होने वाला ही नहीं है। ठीक है, ये देखो प्लस लगा है, यहाँ प्लस ना होकर के हमने क्या लिखा, माइनस, क्योंकि माइनस से ही ये हल होगा। तो अब देखिए ये सवाल है, तो अभी इसको हमने समीकरण नहीं दिया, इसको एक दे दिया, तो सवाल में आपको क्या माइनस ही रखना है। ठीक, तो अब देखिए ये पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका इधर गुणा तो ये बी स्क्वायर, इसका इधर गुणा तो पहले एक्स है तो एक्स रहेगा, माइनस इधर ए का ए स्क्वायर और वाई है ना साथ में वाई, और नीचे नीचे का होता है तो हो जाएगा ए बी प्लस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। अभी भी नहीं था, अब इसका इधर गुणा कराए देते हैं। ठीक, तो ये देखिए क्या होगा, चाहें तो इनको इधर भेज दें, नो प्रॉब्लम, तो हम चलो पहले उधर भेज ही देते हैं। तो ये रहेगा बी स्क्वायर एक्स माइनस का ए स्क्वायर वाई बराबर, ये देखो इधर आएगा माइनस का ए स्क्वायर, ये जाएगा तो प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, और नीचे क्या रहेगा ए बी, अब ए बी का इधर गुणा होगा। ठीक, क्योंकि इधर हमें अब ये समीकरण बनाना है, बी स्क्वायर एक्स माइनस का ए स्क्वायर वाई बराबर ए बी का होगा इधर, तो ए का माइनस ए में तो माइनस का ए क्यूब बी, इसका इसमें तो प्लस का ए और ये बी और बी ये दो तो ए बी क्यूब हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 2 अब दिया और एक वो हो गया। अब सिंपल सी बात है, देखो अगर हम 1 और 2 के गुणांकों की बात करें, ए या बी से किसी एक से हम अगर किसी में गुणा करा दें तो सिंपल सी बात है ये ना कुछ गुणांक कट जाएंगे। ठीक है, तो हम देखो क्या कराते हैं, समीकरण 1 ये हुआ, अगर 2 में देखो ये y है, y के माइनस और इसमें प्लस का है, तो अगर इसमें क्या है, इसका गुणांक क्या है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से अगर इसमें गुणा करा के इसमें जोड़ दें आपस में तो ये कट जाएंगे ना, तो यही हम कर लेते हैं। देखिए समीकरण 2 में ए स्क्वायर से गुणा करके जोड़ने, समीकरण 2 में जोड़ने पर है ना, समीकरण 2 में जोड़ने पर, या हम उसको समीकरण 3 बना लें, फिर 2 और 3 को जोड़ लें, हल कर लें, कुछ भी करें, मेन मकसद वही है। तो हम इसको पहले गुणा कराते हैं, तो जब गुणा कराएंगे तो देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर से गुणा करा रहे तो ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई में भी तो ए स्क्वायर वाई बराबर 2। अब देखो ए ये है ना, तो इसमें हो जाएगा ए क्यूब ए स्क्वायर से और ये ए के पहले से बी। ठीक, अब चाहो तो इसको समीकरण हम 3 दे दें, 3 बना। अब समीकरण 3 व 1 2 व 3 को जोड़ दो। ठीक है, तो इधर हम लिखे थे 2 + 3 सिंपल, तो भाई जोड़ो, ये बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई और ये प्लस का ए स्क्वायर एक्स माइनस का ए नहीं किसमें, इसमें बी माइनस, इसमें हाँ इसमें प्लस है ए स्क्वायर वाई बराबर, देखो माइनस का ए क्यूब बी प्लस का ए बी क्यूब, ये लिख लिए। यानी देखो पहले इस समीकरण की इधर वाली चीज़ें पहले लिखी, ठीक है, फिर इसकी लिखी, फिर इसकी इधर वाली पहले, इसकी बाद में, प्लस का 2a क्यूब बी। आप दूसरे तरीके से भी जोड़ सकते हैं, जैसा कि बताया था विलोपन विधि से हल करने में, ऊपर नीचे। अब देखो ये पद सेम है, कटे। अब देखो इन ये पास में बचेंगे, बी स्क्वायर एक्स प्लस का ए स्क्वायर वाई बराबर। अब ध्यान देना,
अब 2a³ और ये माइनस का घट जाएगा तो केवल बचेगा a³ और प्लस का ये ab³ इतना बचेगा। अब देखो यहाँ से y हमें ये वाला भी पद रुक जाओ x ही आएगा, ठीक है, ये x है। तो अब देखो इतने से x कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा b² प्लस a², ठीक, बराबर इतने से देखो a इसमें भी a मिला। अब देखो b इसमें भी एक बार, इसमें 3 बार, तो एक बार b भी कॉमन, तो इधर क्या बचेगा a² और प्लस इधर b एक बार निकले तो b²। अब ध्यान देना ये x है, ठीक, अब ये पद सेम है, कट गए, बटे में जाएंगे तो यहाँ x बराबर आ जाएगा ab। अब ये जो x का मान आया इसको हम समीकरण जो छोटा हो उसमें रख देते हैं, इसी में रख के देते हैं समीकरण 3 में, ठीक। अब x का मान समीकरण 3 में नहीं 1 में रखेंगे, मान समीकरण 1 में नहीं 2 में, समीकरण तो में रखने पर। अच्छा एक बात यहाँ ये ध्यान देने वाली है, जो हुई है समीकरण, देखिए ये पहला था तो पहला समीकरण ये होना चाहिए, ठीक। अब इसको हमने 2 दे दिया, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, और अब ये बनेगा तीसरा, ठीक है। तो समीकरण 1 में ना कह के हमने 2 में ही कहा है, ठीक। 2 में रखने पर x का मान आया तो x के स्थान पर क्या है, पहला समीकरण देखो x प्लस वाई बराबर 2ab है, इसके स्थान पर हमें क्या रखना है ab और प्लस y बराबर 2ab, ab को इधर भेजो तो y बराबर 2ab इधर आएगा तो माइनस का ab हो जाएगा, तो यहाँ से y बराबर 2ab में ab घटा दो, केवल बचेगा ab। तो यही हो गई सवालों के आंसर, x बराबर ये y बराबर वो, दोनों के इक्वल में ए बी ही आया है। तो ये इस सवाल यहीं तक था। अब अगला नंबर और देख लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं 21वां नंबर। 21वां सवाल दिए हैं 2 इंटू ax माइनस बी वाई प्लस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0 और प्लस कॉमा दिए हैं 2 इंटू बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी माइनस 4a इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सवाल दिए गए हैं, तो इसमें हमें क्या करना है। पहला काम, ये जो 2 है ना, दोनों में इनको समीकरण दे सकते हैं 1 व 2, लेकिन आगे देंगे नो प्रॉब्लम। 2 का इसमें गुणा करा देते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा 2ax माइनस का 2by और इसका ब्रैकेट खोल दें तो प्लस का a प्लस 4b बराबर 0। इसको a और 4b को अब उधर भेज दो तो ये क्या होगा 2ax माइनस, अगर ना भी भेजें तो कोई यहाँ पर समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन भेजे देते हैं नो प्रॉब्लम। बराबर देखो a आएगा तो माइनस का a होगा और माइनस का 4b, समीकरण 1 हो गया। इसमें भी वही काम, तो 2bx और प्लस का 2ay प्लस का b माइनस का 4a बराबर 0। अब देखिए इसको उधर भेज देते हैं, तो 2bx प्लस का 2ay बराबर देखो b इधर आएगा तो माइनस का, या हम a को इधर भेज देते हैं, तो ये a 4a जो है इधर माइनस के इधर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4a, b इधर आए माइनस का b हो जाएगा। चलो समीकरण 2 हो गया। अब क्या करें, यहाँ से देखो समीकरण 1 में इसमें अगर x वाले पद में a है तो b नहीं, इसमें अगर b है तो a नहीं, वही काम इधर भी है, इधर b है तो a नहीं, a है तो b नहीं। तो क्या करें, यदि समीकरण 1 में अगर हम y के देख रहे हैं प्लस माइनस है तो इसके गुणांक अगर बराबर कराना चाहें तो इसमें a से गुणा हो जाए,
और इसमें क्या है से हो जाए बी से, तो ये आपस में कट जाएंगे। चलो करा देते हैं। इस प्रकार से हमें ये गुणांक बराबर करा करके हल करना होता है। तो समीकरण 1 में ए, ठीक है, ए से व 2 में बी से गुणा करने पर, ठीक, गुणा कर देते हैं तो ये क्या होगा 2a² x, ठीक, यानी इसमें हम मल्टीप्लाई करा के दिखा दें तुम्हें। तो यहाँ से क्या किया, इसमें a से मल्टीप्लाई होना है, इसमें b से होना है, ये आपको नहीं लिखना है, हमने इसे लिख दिया। तो अब देखिए ये क्या होगा, जब a का इसमें दोनों पक्षों में होता है गुणा हमेशा, तो a का इसमें होगा तो 2a² x माइनस 2ab y होगा, क्योंकि a भी आ गया यहाँ। अब बराबर इधर भी होगा तो माइनस का a² और माइनस का 4ab होगा। अब 2 में भी करा देते हैं, तो वो भी हम यहाँ लिखे लेते हैं, ठीक, तो वो हो जाएगा 2b² x और प्लस है ना, तो 2ab y बराबर a का, जब नहीं इसमें b का हो रहा है तो ये हो जाएगा 4ab और माइनस का b है तो b²। अब देखिए जोड़ने पर सीधे ये कट जाएंगे, तो अब ये बचेगा क्या 2a² x प्लस का 2b² x बराबर, अब देखो ये इधर से ये कट जाएंगे प्लस ये माइनस के, तो बचेगा माइनस का a² माइनस का b²। अब ध्यान देना इससे हमें 2ab मिल रहा नहीं 2x मिल रहा है कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा a² माइनस b² नहीं प्लस का b²। अब यहाँ से माइनस केवल कॉमन मिल रहा है हमें -1, दोनों माइनस है तो -1 कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा a² प्लस b², चिन्ह बदल गए। अब ध्यान देना ये सेम है, तो यहाँ से केवल x का मान निकालें, 2 गुणा में है तो इधर बट्टे में आ जाएगा, तो -1/2। अब ये x का मान हम समीकरण 1 चाहे 2 जिसमें चाहे उसमें रख देते हैं, तो हम रख दे रहे 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, तो समीकरण 1 देखिए, देखो पहले 2ax माइनस 2by प्लस का 4, यानी एक ये क्या दिए बराबर है ना, तो बराबर कर लो, बराबर -a माइनस 4b, तो x का मान कितना है 1/2, तो 2 इंटू a है ना, 2a इंटू x का मान -1/2, ठीक। अब माइनस का 2by बराबर -a और ये क्या है माइनस का 4b, लिख लिया वैसे ही जैसा दिया गया है। अब यहाँ पर देखो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, ये a इंटू -1 तो माइनस का a और माइनस का 2by बराबर -a माइनस का 4b। अब देखो -a से -a भी कटा, पक्षांतर करने पर इधर से उधर हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस का 2by बराबर कितना होता है माइनस का 4b, माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट, तो यहाँ से y की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो y बराबर आ जाएगा 4b/2b। अब देखो b से b भी कट, 2 दूना 4, तो यहाँ से y का मान आ गया 2, ठीक। तो यही यानी यहाँ से x बराबर आ गया -1/2 का y बराबर आ गया 2, यही सवाल के हो गए आंसर, ठीक। तो अब देख लेते हैं आज के वीडियो का अंतिम नंबर सवाल। तो देखिए 22वां जो सवाल है, तो कह रहा है x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 2। तो अभी हमने इसका समीकरण नहीं दिया, क्या किया b का इधर गुणा और a का इधर नीचे का, यानी एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद नीचे ab रहेगा तो ab का इधर करा दिया, तो ये हो गया केवल 2ab। इतना तो समझ ही गए होंगे।
अब सिंपल सी बात है, देखो पहले के सवालों की तरह ये भी हुआ। तो अब क्या करें, देखो ये प्लस माइनस के हैं, इसको काटने के लिए हम क्या करें, अगर इसमें b से गुणा करा दें, इसमें a से करा दें, तो सिंपल सी बात है, यही हम लिख दे रहे हैं इंटू बी इंटू ए। ठीक है, दोनों पक्षों में होगा तो ये हो जाएगा ए बी, ध्यान देना बी, ओ माय गॉड, बी का बी में तो बी स्क्वायर और फिर क्या एक्स, अब बी का ए में तो प्लस का ए वाई, मतलब ए बी वाई बराबर 2a, और b का b में होगा तो b स्क्वायर, है ना। अब देखो फिर इसमें भी a से होगा तो a स्क्वायर एक्स माइनस का ए बी वाई बराबर a का, इसमें a का होगा ना, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस यहाँ से ए बी स्क्वायर। अब देखो घटा जोड़ने पर सिंपल ये कट जाएंगे, है ना, सिंपल सी बात, कट गए। तो इनमें देखो ये बचे क्या, बी स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर एक्स, अब जोड़ रहे हैं ना, प्लस प्लस प्लस, तो जोड़ने पर प्लस माइनस हमेशा प्लस है तो रहता है, तो बी स्क्वायर एक्स, अब ये क्या हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर एक्स बराबर 2ab स्क्वायर और प्लस का ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, है ना। अब देखो इनमें से x कॉमन, तो अंदर से का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बराबर, अब देखो दो में एक घट जाएगा तो ये बचेगा ए बी स्क्वायर प्लस का ए क्यूब। ठीक, अब ध्यान देना x इंटू बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बराबर, इतने से एक देखो दोनों में है, हाँ है, ठीक, यहाँ पर हम क्या लिख बैठे, ए बी स्क्वायर, हाँ ये केवल ए क्यूब है। ठीक, अब इतने से ए कॉमन तो बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बचेगा, अब ये और ये सेम है तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई a, अब x की वैल्यू a आ गई तो a का मान समीकरण एक चाहे दो में रख दो, तो हम एक में ही रखे देते हैं, x का मान समीकरण एक में रखने पर रख दो भाई। एक क्या है देखो पहले नोट करो, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2ab, है ना। अब x की वैल्यू कितनी आई, ये है, तो b इंटू एक्स के स्थान पर a प्लस का ए वाई बराबर 2ab, इसको इधर भेज दो तो इधर क्या बचेगा, ए वाई बराबर 2ab माइनस का ए बी। अब देखो ए वाई बराबर दो में एक घटा दो, केवल बचेगा ए बी, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा ए बी बटे ए से ए कट गया तो यह y बराबर जो है ना वो आ जाएगा b, तो x का जो मान आया a आ गया, कम y बराबर b आ गया। यही हो गई सवाल के हल। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, आगे की के जो सवाल बचे वो अगले भाग में पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज हम करवा देंगे। तो यदि अब चैनल पर हमारे NCERT स्पेशलिस्ट पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है और वीडियो को भी हमारे कुछ वायरल होने का एक मौका मिलता है, तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करें यदि देखते हैं तो। और मुझे आपसे बस यही आशा है कि आप ज़रूर लाइक करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।